नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश बकौरे एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो भाई की कमेंट है वह यह है कि कबूतरों को बिना दाना पानी के अगर उड़ाते हैं तो वो पड़ोस की छत पे जहां कबूतर पाल रखे वहां जाकर बैठ जाते हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें कल ही शायद वीडियो डाली और उसमें बताया कि भाई कबूतरों को, उड़ान वाले कबूतरों को अभी बाजी टूर्नामेंट के लिए जो तैयार कर रहे हैं उनको कितना पानी देके उड़ाएं और कैसे उड़ाएं। तो भाई हमारे भाई की कमेंट है कैमरे साहब की कि भाई जब हम कबूतरों को बिना दाना पानी के उड़ाते हैं तो वो तो दूसरे के यहाँ कबूतरों में मस्त मिलके और दाना पानी खाते हैं। दूसरे की छत पे कबूतर पाल रखे हैं तो वहाँ बैठ जाते हैं दाना पानी खाने के लिए। ठीक है, अब दाना खाएंगे, पानी भी वहीं पिएंगे, तो उनको हम लोगों से गरज तो रहेगी नहीं। तो ऐसा होता क्यों है भाई? मैं बिना सिर पैर की बात नहीं करता हूँ, मैं प्रूफ के साथ कहता हूँ कि मेरा एक भी कबूतर दूसरे की छत पर नहीं जाता। अभी मेरी छत पर ये दाना डला है, कितना सा डला है जूम करके दिखा दूँ, ये दाना डला है। ठीक है, अब ये हो गई दाने की बात। अब मैं आपको दाने का ढेर दिखा रहा हूँ। ये हमारी पड़ोस की छत है, ठीक है, ये मंदिर की छत 8 फीट की, उसके बाद ये चद्दर लगे हुए और वो रही दूसरी 2 छत। अब उन पे देखिए भाई, ये गेहूँ सूख रहे हैं, ठीक है, और इधर भी ये गेहूँ सूख रहे हैं। कितने गेहूँ होंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक एक पल्ली पे भी अगर होंगे 40-45 किलो, इस पे होंगे 50 किलो, उस पे होंगे। ठीक है, तो इतना सारा गेहूँ है। अगर मैंने कबूतरों को खोला, मान लीजिए मेरे कबूतर अभी खुले हैं, मैंने कबूतरों को खोला और मैं यहाँ बैठा हूँ कहीं भी, तो मेरे कबूतर मेरे आसपास मंडराएंगे। ठीक है, वो डब्बा रखा है दाने का, उसके ऊपर जाके बैठेंगे, ये तगारी में कुछ भी खाएंगे, ये पूरी छत कवर कर लेंगे, यहाँ से वहाँ तक कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह जो भी मिलेगा, ईंट का चूरा वगैरह खाएंगे। बाकी मेरा कबूतर कभी भी ये छत पे जो गेहूँ रखे हैं उन पे चोंच मारने भी नहीं जाएगा। उड़ेंगे तो भी कबूतर की जो नज़र होती है बहुत दूर तक और बहुत साफ दिखता है उनको। अगर वो ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं और रोड के ऊपर क्रैक भी आ रहे हैं तो हम लोगों को नहीं दिखेंगे, उनको वो भी दिख जाएंगे। बहुत तेज़ आँख होती है। मगर मेरे घर के पास में करीब 8 और 15 है ना, हाँ मतलब 25 फीट के समथिंग ये दाना इतनी दूर है। उसके बाद भी भाई वहाँ जाके, मतलब इतनी दूर 1 2 3 छत छोड़ के कभी मेरे कबूतर इधर से उधर नहीं जाते। तो इसका कारण क्या होता है कि हम लोगों को कबूतर जो ट्रेन करते हैं उस समय ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखें? कबूतरों को तावे में डालें, अपनी आवाज़ पे कबूतर ने चलना चाहिए। कभी किसी और के यहाँ जो कबूतर बैठ रहा है या कबूतर किसी और की छत पर जाकर दाना खा रहा है, ऐसे कबूतर को अपने यहाँ से निकाल दे, अपने घर से निकाल दे, कोई काम का नहीं है। जो नस्ली कबूतर होगा, जो पक्की नस्ल का कबूतर होगा, हम बोलते हैं कि भाई कोई अच्छी नस्ल वाला कबूतर चाहिए, अच्छी नस्ल बनानी है, तो भाई नस्ल ऐसे नहीं बनती जो किसी की भी छत पर जाकर दाना खा ले। 2 दिन तक भूखा रहे, 3 दिन तक भूखा रहे, उसके बाद भी कभी किसी की छत पर जाकर दाना नहीं खाना चाहिए कबूतर ने। उसी को बोलते हैं एक नस्ल वाला कबूतर। अभी मेरे कबूतरों को मैं अगर उड़ाऊंगा तो उन्हें अपनी छत से ज़्यादा पड़ोस की छत पे दाना दिखेगा। 40-50 किलो गेहूँ डले हैं, उसके बाद भी कभी वो दूसरे की छत पर जाकर दाना नहीं खाएंगे। जंगली कबूतर आएंगे बहुत सारे, वो खाएंगे, बाकी अपने कबूतर कभी भी अपनी छत छोड़कर दूसरे की छत पर दाना नहीं खाएंगे। क्योंकि जब हम जोड़ा लगाते हैं, जब कबूतर लाते हैं, जोड़ा लगाएंगे और उनको देखेंगे कि भाई नस्ल, उनकी आँख में, परों में, उनके पंजों में, नाखूनों में, सब दूर जब हम देखते हैं तो यही चीज़ें तो हमको देखना रहती है कि भाई कबूतर घर वापसी में कैसा है। कबूतर ब्रीडिंग, उस जो आँख में जो रिंग दिखती है भाई, उसमें ब्रीडिंग के रिंग और घर वापसी की रिंग, उड़ान का जो रहता है जो तिल, सारी चीज़ें कबूतर की आँख में ही दिख जाती है कि कबूतर में कितनी शान है। और अगर आप कबूतर ला रहे हो 200, 250, 300, 500 का जैसा भी, और उसके अंदर कुछ भी वैरायटी नहीं देख रहे हो, और
ऐसे ही लाके घर पटक लिया और उसको उड़ाओगे तो वो दूसरे की छत पर जाके बैठ रहा है। तो भाई ऐसे कबूतर को आप कौड़ी के भाव में बेच दो। मैं बोल रहा हूँ आप उसको सस्ते से सस्ते दाम में बेच दो, कोई काम का कबूतर नहीं है। बार बार बोल रहा हूँ कैमरे जी, एक बार और वीडियो बनाया मैंने आपके लिए, बताया था कि भाई कोई काम का कबूतर नहीं है। वो कितनी भी उड़ान देता हो, कुछ भी करता हो, कितने अच्छे बच्चे पालता हो, कितनी अच्छी ब्रीडिंग करता हो, भाई उसको सस्ते से सस्ते भाव में बेच दो, कोई काम का नहीं है। उस कबूतर को रखना मतलब फालतू की अपनी कबूतरबाजी ख़राब करना है। एक कबूतर अगर दूसरे की छत पर जाकर बैठता है तो वो दूसरे कबूतर अपने ग्रुप के उनको भी इनवाइट करेगा, उनको भी आदत लगाएगा, उनको गंदी लत लगाएगा। आखिरी में आपके 1 2 4 10 20 ऐसे जितने भी कबूतर आपके लाफ्ट में, सारे के सारे आपकी छत से ज़्यादा दूसरे की छत में इंटरेस्ट लेंगे और एक दिन जंगली टाइप के हो जाएंगे। आपकी ना तो वो सीटी पे चलेंगे ना आवाज़ पे चलेंगे। भाई जब मैं कबूतर खोलने के लिए आता हूँ तो मेरा ये चढ़ाव देखिए, ये चढ़ाव वाला एरिया है। यहाँ से मेरे पैरों की आहट सुन लेते हैं कबूतर और मैंने सीटी बजाई तो मैं ऊपर थोड़ा सा वहाँ से देखता हूँ कबूतर अगर शांति से बैठे हैं लाफ्ट के अंदर। तो भाई जैसे ही मेरी सीटी सुनी और जैसे ही पैरों की आहट सुनी, कबूतर सारे के सारे ये वाली जाली पे चिपक जाते हैं, अंदर से गेट पे चिपक जाएंगे, फड़फड़ाने लगेंगे, सारे अपनी पेटियों में से बाहर आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये होता है कबूतर पालन और कबूतरों को ट्रेन करना, कबूतरों को दूसरे की छत पे। भाई हर जगह कबूतर पाल, अगर मान लीजिए अपनी पड़ोस की छत पे एक ही लेवल पे कबूतर पाल रखे हैं अपने भी और उसके भी, क्या मजाल कबूतर दूसरे की छत पर जाके दाना चुग ले। ऐसे कबूतर को निकाल दो, हैंड टू हैंड निकाल दो। तो भाई मैं तो आपसे यही बोलूँगा, ऐसे कबूतर रख रहे हो तो निकाल दो। कबूतरों को टाइम से दाना डालो, कबूतरों को टाइम से पानी पिलाओ। कबूतरों को जब उड़ा रहे हो तो भाई आपने उड़ा दिया और भूल गए, ये नहीं। कबूतर जब तक आसमान में है आपको नीचे उनका वेट करना पड़ेगा, हर एक चाल, हर एक उनकी मूवमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। कबूतर को तावे में अगर आपने डाल रखा है, कबूतर उड़ रहे हैं और आपने उनको तावे में डाल रखा है तो आपने आवाज़ लगाई, पूरा लंगर का लंगर नीचे आ जाएगा। वैसे मुझे इतना टाइम नहीं भाई, पहले मेरी जो टुकड़ी थी सारी की सारी टुकड़ी में उड़ते थे कबूतर और मेरे तावे में डले हुए थे। मगर अभी ऐसा है, एक बार उड़ेंगे तो काफ़ी टाइम उड़ेंगे, जो जैसा थकान में आएगा वैसा घर लौटेगा, मगर दूसरे की छत पर दाना नहीं चुगेगा। गलती से अगर कोई पट्ठा चला गया तो दिक्कत नहीं, बाकी वो चोंच नहीं मारेगा कहीं नीचे बैठ के, टावर पे बैठे रहेगा। जैसे कि ये भी टावर है, कमरा एक ये टावर है, इस पे बैठे रहेगा, कहीं बैठ जाएगा, बाकी कभी भी चोंच नहीं मारेगा कहीं भी दाना उठाने के लिए। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा, आप कबूतर को निकाल दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।